देखिए, अगर आपको सच में अमीर बनना है ना, तो एक बुक है, सिंपल सी बुक है, शायद आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। देखिए, ये जो बुक है आप आगे कभी भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं उस बुक का एक मेन इंपॉर्टेंट लेसन, और लेसन ये है कि आप मंथ में जो भी अर्न करते हैं उसका 10% आपको जो है इन्वेस्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं। देखिए, 10% जो एक नेसेसरी है, अगर आप उससे ज़्यादा भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए वेल है। तो इस बुक का ये मूल मंत्र है कि आप जो भी कमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा आपको जो है इन्वेस्ट करना है, ताकि आपका पैसा जो काम पे लग जाए तो उस पैसे से आपका जो है और पैसा बन पाए। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है एक स्टोरी सुनाऊंगा इसी से रिलेटेड, ताकि आपको जो है और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो पाए। बेसिकली इस स्टोरी के अंदर दो लड़की हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। अब ये दोनों ही लड़के जो है 20 साल के हैं और इन्होंने 20 साल की उम्र से काम करना स्टार्ट कर दिया था। अब इन दोनों को जो है सैलरी भी एक जैसी मिला करती थी। इन दोनों को जो है 50,000 रुपये महीना सैलरी मिला करती थी, यानी कि राम को भी 50,000 रुपये महीना मिलता था और श्याम को भी 50,000 रुपये महीना मिला करता था। तो उस टाइम पे इनको जो है 20 साल की उम्र में 50,000 रुपये का अमाउंट जो है बहुत बड़ा लगता था, क्योंकि उस टाइम पे ये जो थे 20 साल के थे खाली, और इनके ऊपर जो है कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो इस टाइम पे श्याम की क्या मेंटेलिटी वो मैं आपको समझाता हूँ। तो श्याम सोचता था भाई 50,000 रुपये की सैलरी है, इनसे तो मैं मौज ही कर सकता हूँ। तो श्याम की जैसी सैलरी आती थी तो श्याम सबसे पहले अपने दोस्तों को पार्टी दिया करता था, हर रात वो क्लब में जाया करता था और सोचता था जैसे नया आईफोन आएगा उसे मैं EMI पे बाय भी कर लूंगा, चलो एक बाइक भी खरीद लेते हैं। और श्याम जो है अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छी तरीके से बढ़ाता चला जा रहा था और शॉप भी करते चला जा रहा था। सोचता था कि जैसी सैलरी आएगी मैं और नए नए हर दिन हर महीने कपड़े भी खरीदता चला जाऊंगा। इस तरीके से उसके पास जो है कुछ भी नहीं बचता था। तो अब ये जो राम है उसे जो स्टार्टिंग से पढ़ाई का और नई नई चीज सीखने का बड़ा ही शौक रहता था। तो उसने ये जो है बुक पहले ही पढ़ ली थी, द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। तो उसे लगता था ये जो मैं कमा रहा हूँ उसका कुछ हिस्सा अगर इन्वेस्ट कर देता हूँ तो और अच्छा रहेगा। तो उसे लगता है कि मेरा भी ज्यादा खर्चा तो है नहीं है, अगर मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं 30-35,000 में अपना काम चला सकता हूँ। तो उसे लगता है कि मैं 15,000 रुपये निकाल लेता हूँ जो कि मैं इन्वेस्ट करूंगा। क्योंकि आप लोग समझिए, अगर 50,000 रुपये कोई आदमी कमा रहा है तो 50,000 रुपये खर्च करने वाले की लाइफ स्टाइल में और 35,000 रुपये खर्च करने वाले की लाइफ स्टाइल में ज्यादा कोई फर्क तो नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, डिफरेंस है, 15,000 रुपये का डिफरेंस है, पर वो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लाइफ स्टाइल जो है दोनों की सेम ही लगेगी। तो अभी राम को बात समझ में आ चुकी है, तो राम को लगता है कि अब मैं जो है इन पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू कर देता हूँ। अब आगे चल के क्या होता है, इन दोनों की जो है शादी भी हो जाती है। अब राम की सैलरी भी बढ़ती है एक टाइम पे आके और श्याम की भी जो है सैलरी एक टाइम पे आके बढ़ती है, और इन दोनों के जो है खर्चे भी बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो राम है उसने अपना जो है नियम नहीं तोड़ा, लेकिन तो राम को यहाँ पे समझ में आने लगता है कि अब जो है मेरी धीमे धीमे सैलरी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन यहाँ पे वो जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ाता। मान के चलते हैं यहाँ पे वो सिर्फ पहले की तरह 15,000 रुपये को इन्वेस्ट करता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए 15 साल बाद तो जो श्याम है उसके पास अभी तक जो है कोई भी सेविंग नहीं है। उसके घर में एक दिन क्या होता है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। उसके पापा जो होते हैं वो एकदम बीमार हो जाते हैं, तो उनको जो इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। देखिए, यहाँ पे जो श्याम है उसने ना ही तो अभी कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया था और ना ही उनने जो कोई भी इन्वेस्टमेंट करी थी। और यहाँ पे जो श्याम की सैलरी थी वो 50,000 से बढ़ के 1.5 लाख तक हो गई थी इन 15 सालों के अंदर। लेकिन तब भी वो क्रेडिट कार्ड की जिंदगी पे जी रहा था। उसने जो गाड़ी भी और बड़ी ले ली थी, वो अपने आईफोन को जो है अपग्रेड भी करता चला जा रहा था, वो पार्टी कर रहा था, वो क्लब में जा रहा था। तो वो इमरजेंसी में जो है अपने दोस्त को फोन करता है, यानी कि राम को, और राम से कहता है देख दोस्त, मेरे घर पे जो है मेडिकल इमरजेंसी आई हुई है, मेरे पापा जो है अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और जो हॉस्पिटल है उसका बिल आया 10 लाख रुपए। तो मेरे पास जितनी भी सेविंग थी मैंने सब लगा ली, पर 5 लाख रुपए ही हुए हैं, क्या तू 5 लाख रुपए की मदद कर सकता है क्या? तो आइए अब मैं आपको समझाता हूँ कि इतने दिनों में राम ने क्या किया, स्क्रीन पे देखिए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो राम था वो 15,000 रुपये महीने के इन्वेस्ट कर रहा था। कब तक के लिए? आप देख सकते हो 15 सालों के लिए। इन्वेस्टमेंट पीरियड था उसका 15 साल का, और हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न मान लेते हैं जो कि 15% की थी, क्योंकि उसका जो पैसा था वो इंडेक्स फंड में जा रहा था और कुछ पैसा उसका फ्लेक्सी कैप फंड में जा रहा था, कुछ जो पैसा था उसका मिड कैप फंड के अंदर जा रहा था। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो आप यहाँ पे मैजिक देख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली उसने जो है एक्सपेक्टेड अमाउंट बना लिया था 1 करोड़ रुपए का। तो अब राम ने जो है इस तरीके से श्याम की हेल्प भी कर दी, पर अब जो श्याम है उसके ऊपर एक कर्जा हो गया कि उसे जो है राम के 5 लाख रुपए चुकाने हैं। अब क्योंकि दोस्त अच्छे थे और जो श्याम भी है वो भी अच्छा है, वो राम के 5 लाख चुकाएगा भी। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो राम को 1 करोड़ बनाने में पूरे 15 साल लग गए, वो यहाँ पे 4 साल के अंदर यहाँ पे मैं खाली इन्वेस्टमेंट पीरियड चेंज करता हूँ, यहाँ पे 15 का मैं 19 कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे मैजिक देखिए, कैलकुलेट दबाते ही जो राम के 1 करोड़ थे वो अगले 4 साल के अंदर अब राम के जो 2 करोड़ हो गए अप्रोक्सीमेटली। तो आप यहाँ पे देखिए, जो पहला 1 करोड़ है राम को कमाने में लग गए पूरे 15 साल, लेकिन जो दूसरा 1 करोड़ है वो राम को सिर्फ कमाने में लगे 4 साल।
अब आप यहाँ पे देखिए कि राम को जो है तीसरा 1 करोड़ कमाने में 4 साल भी नहीं लगेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पीरियड को फिर से चेंज कर दिया। अब यहाँ पे 4 साल नहीं सिर्फ 3 साल के अंदर ही 1 करोड़ रुपए और बन गए। अब यहाँ पे देख सकते हो कैलकुलेट करते ही अब आप यहाँ पे जैसे देखोगे तो यहाँ पे 3.1 करोड़ रुपीज यानी कि 3 साल के अंदर ही बन गए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इन्वेस्टमेंट पीरियड को जो है 22 से 24 कर दिया, यानी कि पहले 3 साल लगे थे 1 करोड़ बनने में, अब सिर्फ और सिर्फ 2 साल लगे 1 करोड़ बनने में। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 4.1 CR का जो है अमाउंट आ गया, सिर्फ 2 साल के अंदर ही 1 करोड़ और बन गए। अब आप समझो उसे पहला 1 करोड़ बनाने में जो है पूरे लग गए 15 साल, लेकिन अब उसे जो है दूसरा 1 करोड़ बनाने में सिर्फ और सिर्फ 4 साल का समय लगा, उसे तीसरा 1 करोड़ बनाने में सिर्फ और सिर्फ 3 साल का समय लगा, और उसे चौथा 1 करोड़ बनाने में सिर्फ और सिर्फ 2 साल का समय लगा। एंड दिस इज अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और 24 साल के बाद श्याम कहाँ पे होगा? कहीं पे भी नहीं, क्योंकि उसने अभी तक जो इन्वेस्टिंग चालू करी ही नहीं थी। तो इन्वेस्टिंग जितनी जल्दी शुरू की जाए उतना अच्छा होता है। आप अपने लिए कुछ कर पाओगे, अपनी फैमिली की हेल्प कर पाओगे, अपने और लोगों की जो है हेल्प कर पाओगे। आप इन्वेस्टिंग से आप जो है अपनी लाइफ को जो और बेटर कर सकते हो। लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसे शुरुआत में निकालने होते हैं ना, वो बहुत भारी पड़ते हैं इन्वेस्टिंग में। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि अगर आप रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अगर आप जितना कमा रहे हो उसका सिर्फ और सिर्फ 10% इन्वेस्ट कीजिए। अब वो डिपेंड करता है आपकी इनकम पे। आप 10,000 कमा रहे हो तो आप सिर्फ जो है 1,000 रुपये इन्वेस्ट करो। आप 1 लाख कमा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ जो है 10,000 इन्वेस्ट करो। शुरुआत तो कीजिए। इस शुरुआत से क्या होगा, आपकी जो है वेल्थ क्रिएट होगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी और वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी तो आप जाके इस बुक को भी पढ़ सकते हैं। इस बुक के अंदर आपको जो है और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बाद बाकी कमेंट बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर नए हैं और अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टिंग या फिर आप SIP भी शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है डीमेट अकाउंट्स की। तो कुछ अच्छी डीमेट अकाउंट्स की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। लिंक पर टैप करके घर बैठे बैठे फ्री में डीमेट अकाउंट्स आप ओपन कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि स्टॉक मार्केट से और इन्वेस्टिंग रिलेटेड आपके पास जो है जानकारियाँ पहुँचती रहें टाइम टू टाइम। बाद बाकी टेक केयर योरसेल्फ। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।